हेलो एवरीवन, मैं राय। आप सभी का राय ऑनलाइन एकेडमी पर बहुत बहुत स्वागत है। राय ऑनलाइन एकेडमी एक ऐसा चैनल है जहां पर आपको क्लास 10 से 12 के साथ पॉलिटेक्निक, एंट्रेंस, सेमेस्टर एवं कंपटीशन का सारा स्टडी मटेरियल बिल्कुल फ्री में अवेलेबल करवाया था। तो आज 8 है ना मई है, तो आप सभी को मदर्स डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं एवं बधाई है ना, कि माँ के बदौलत आज हम लोग खड़े हैं। तो आप सभी को पुनः बार बार सत सत नमन प्रणाम करते हैं, दिल की गहराइयों से उन माओं को प्रणाम करते हैं और साथ ही भारत माँ को भी जय हिंद करते हैं कि उनके एक आंचल में हम लोग है ना, हम आपको पढ़ा रहे हैं और आप पढ़ रहे हैं। तो ये आज मातृ दिवस है, तो आप सभी को मातृ दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो चलिए आज हम लोग पढ़ेंगे डिजाइन ऑफ मशीन एलिमेंट में है ना, थर्ड यूनिट में हम लोग शाफ्ट का डिजाइन प्रोसीड्योर पिछले क्लास में हम लोग देख लिया था। तो आज के क्लास में हम लोग पढ़ेंगे उस पर बेस्ड न्यूमेरिकल। तो चलिए हम लोग न्यूमेरिकल को देखेंगे। तो सबसे पहले कहता है, देखिए पहला न्यूमेरिकल है, ये कहता है लाइन शाफ्ट ऑफ रोटेटिंग एट 200 आरपीएम इज टू बी ट्रांसमिट 20 किलोवाट। द शाफ्ट में भी एंजूम टू बी मेड ऑफ माइल्ड स्टील का बना हुआ है। शाफ्ट है, फिर कहता है एलोवेबल शेयर स्ट्रेस ऑफ 42 MP यानी मेगा पास्कल। फाइंड द डायमीटर ऑफ शाफ्ट, कहता डायमीटर के शाफ्ट निकाले हैं। निगलेक्टिंग बेंडिंग मोमेंट ऑफ शाफ्ट, जो बेंडिंग मोमेंट अगर हो रहा है तो उसको हम लोग लिग्नेट करना है। तो सबसे पहले हम लोग फिगर बना देते हैं शाफ्ट का। ये आपका शाफ्ट हो गया। अब हम लोग गिवन डाटा लिखेंगे। गिवन डाटा में देखिए सबसे पहले क्या कह रहा है, एन आपका दिया हुआ है 200 रिवोल्यूशन पर मिनट है ना। फिर दे रहा है आपका ट्रांसमिट। फिर आपका कह रहा है कि पावर दिया हुआ है ना। पावर इक्वल टू आपका वैल्यू दे दिया है 2 अब किलो वाट है, तो यहाँ लिख देंगे 20 इंटू 10 के पावर 3 वाट यहाँ है ना। हम लोग ऐसा यूनिट में इसको लिखेंगे। तो ये आपका ऐसा यूनिट में आपका हो गया। अब उसके बाद कहा था मे बी एज्यूम द मेड ऑफ माइल्ड स्टील एंड एलोवेबल शेयर स्ट्रेस का वैल्यू दे दिया है। तो शेयर स्ट्रेस आपका दिया है 42 MPa इक्वल टू हो गया 42 न्यूटन mm² है ना, वो हो गया। उसके बाद फाइंड द डायमीटर ऑफ शाफ्ट का आपका डायमीटर निकालने के लिए कह रहा है। तो हम लोग सबसे पहले, तो ये डाटा आपका हो गया। तो हम सबसे पहले हम लोग निकालेंगे क्या, तो अब हम लोग सबसे पहले ध्यान से देखें टॉर्क निकालेंगे। स्टेप वन में हम लोग जानते हैं P इक्वल टू 2πN/T/60। यहाँ से हम लोग T को बाहर निकाल देंगे तो T इक्वल टू फॉर्मूला आ जाएगा P इंटू 60 अपॉन में हो जाएगा 2πN है ना, यानी फॉर्मूला में आपका हो जाएगा T यहाँ निकलेगा तो 60 गुना और नीचे में भागा। अब यहाँ वैल्यू हम लोग पुट करेंगे तो T इक्वल टू आ जाएगा। T का वैल्यू आप देखिए गिवन है, तो 20 गुने 10 के पावर 3, उसके बाद इंटू 60 आपका हो गया। उसके बाद आपका 2 इंटू पाई इंटू RPM आपका दिया 200। इसको कैलकुलेटर में पुट करेंगे, आपका वैल्यू निकल जाएगा 20 इंटू 1000 इंटू 60। नीचे में हो गया आपका 2 पाई आपका हो गया फिर इंटू 200, यानी आपका आ गया टी का वैल्यू 954.92 है ना। 954 पॉइंट आपका 92 न्यूटन मीटर आ गया। तो ये आपका टॉर्क निकल गया। अब यहाँ से हम लोग टॉर्क का वैल्यू पुट कर देंगे तो ये निकल जाएगा आपके पास
तो अब स्टेप 2 में चलेंगे। स्टेप 2 में तो हम लोग टॉर्सनल इक्वेशन बराबर जानते हैं, टी बटे जे बराबर टाउ बटे आर होता है, जी थीटा बटे एल होता है। लेकिन हम लोग को इसका यूज करना, चूंकि थीटा का वैल्यू इसमें नहीं दिया है, थीटा का वैल्यू वाला उसमें हम बनाएंगे न्यूमेरिकल। तो यहाँ हम लोग को इक्वल टू आपका देखिए टी इक्वल टू फॉर्मूला आ गया, टी इक्वल टू जे इंटू टाउ बटे आर। अब यहाँ से हम लोग देखिए जे का वैल्यू जानते हैं हम लोग पाई बटे 32 डी के पावर 4 इंटू टाउ, ये आपका डी बटे 2, यानी ये से आपका कट गया 16 आपका। यहाँ से हम लोग को डी इक्वल टू आ जाएगा √3 √3। यहाँ से देखिए डी हम लोग को निकालना है, तो 16 आपका इधर टी इंटू 16 आपका गुना हो जाएगा, और आपका भाग में आएगा पाई इंटू टाउ। पाई इंटू टाउ यहाँ वैल्यू पुट कर देंगे तो टी का वैल्यू देखिए अभी हम लोग निकालें 954.92। हमको क्या चाहिए, तो हम लोग मीटर में नहीं, हम लोग को ये आपका न्यूटन मीटर में निकला, लेकिन हम लोग को न्यूटन एमएम, हम लोग एमएम में सब निकालेंगे। तो यहाँ आपको 10 3 से 1000 से गुना कर देंगे, तो न्यूटन अब एमएम आ गया आपका, इंटू आपका 1000। अब देखिए इंटू आपका ये 16 हो गया। अब यहाँ पाई इंटू टाउ का वैल्यू आपका 42 हो गया। अब वैल्यू का पुट करेंगे तो निकल जाएगा आपका 954.92 इंटू 16 इंटू 42, 48 पॉइंट ए आपका, यानी कि डी का वैल्यू आ गया आपका 48.74 mm। यही आपका ये डायमीटर निकल गया। तो यही हम लोग का आंसर हो गया, आपका डायमीटर निकल गया ये आपका। अगर ये आपका देखिए तो डी कैपिटल डी, लेकिन अगर आपका कैपिटल डी निकालने के लिए कहता, ये तो स्मॉल निकालने के लिए कहा तो निकल जाएगा, लेकिन कैपिटल डी आपको निकालने के लिए कहेगा तो हम लोग इस तरह से देखेंगे। यानी कि आपका यहाँ से देखिए ये जो सेक्शन होगा ये पूरा, तो ये पाई बटे हम लोग 32 जानते हैं फॉर्मूला में, कैपिटल डी के पावर 4 माइनस स्मॉल डी के पावर 4 होता है ना, और इनटू में आपका टाउ बटे आपका कैपिटल डी बटे 2 होगा। तो यहाँ से आया आपका कट जाएगा, तो ये आपका 16 हो जाएगा। अब देखिए एक रिलेशन आपको मान लीजिए क्वेश्चन में, अगर ये तो है क्वेश्चन में, अगर दे दिया क्वेश्चन में यानी कि इनसाइड कैपिटल डी इक्वल टू 8D का एक रिलेशन दे दिया है ना, इस तरह से आपका रिलेशन दे दिया, तो हम लोग कैपिटल डी की जगह इस तरह से वैल्यू को पुट कर देंगे, यानी पाई बटे 16। आप देखिए डी इक्वल टू 8 है ना, डी के पावर यानी कि 4 के इधर, और ये आपका डी के 4 इधर। तो यहाँ से हम लोग को डी कॉमन बाहर निकालेंगे, तो यहाँ से भी आपका डी का वैल्यू आ जाएगा। यदि इसमें डी का वैल्यू आ जाएगा तो यानी मान लीजिए कि 20 mm आ गया डी का वैल्यू, तो यहाँ 20 से 8 में गुना कर देंगे, तो यानी कैपिटल डी का हो जाएगा वैल्यू आपका 8 दूनी 16 160 mm। तो ये आपका इस तरह से सेक्शन यानी कैपिटल डी भी निकल जाएगा। तो ये समझ लिए दोनों कैपिटल डी और स्मॉल डी हम लोग को एक ही न्यूमेरिकल में हम लोग निकाल दिया। अब उसके बाद हम लोग निकालेंगे ये आपका एक फॉर्मूला, एक आपका न्यूमेरिकल देखिए कहता है शाफ्ट इज सब्जेक्टेड टू टॉर्क ऑफ 1.6 किलो न्यूटन मीटर, फाइंड द नेसेसरी डायमीटर ऑफ शाफ्ट, है ना, नेसेसरी डायमीटर ऑफ शाफ्ट इफ द अलोएबल शियर स्ट्रेस। तो ये आपका सभी का डाटा गिवन आपको दे दिया है। तो चलिए हम लोग डाटा सबसे पहले लिखेंगे। तो T इक्वल टू आपका दे दिया है 1.6 किलो न्यूटन mm, यानी कि किलो न्यूटन mm आ गया। अब यहाँ से हम लोग देखिए 1.6 किलो में है तो इंटू 10 के पावर 3, अब mm में मीटर में है तो mm बदलेंगे तो आपका 10 के पावर 3 फिन हो जाएगा। अब ये आपका होगा न्यूटन mm। टॉर्क इक्वल टू आपका था फाइंड द शाफ्ट अलोएबल, टाउ इक्वल टू आपका दे दिया है 60 MPa,
एंड फाइंड द ट्विस्ट यानी थीटा इक्वल टू 1 डिग्री दे दिया है, ये आपका ध्यान रखना। एंड कराए एवरी 20 डायमीटर यानी कि 20 डी इक्वल टू लेंथ दे दिया है, ये आपका रिलेशन दे दिया है ना, यानी कि 20 एल इक्वल टू 20 डी दिया। और एक आपका जी का वैल्यू दे दिया है 80 जीपीए, 80 जी से हम लोग इसको न्यूटन में बदल देंगे तो हो जाएगा 80 इंटू 10 के पावर 3 न्यूटन एमएम के स्क्वायर, है ना, एमएम के स्क्वायर। अब हम लोग स्टेप 1 में चलेंगे। स्टेप वन में अब यहाँ से देखिए स्टेप 1 में हम लोग क्या करेंगे, तो पावर को यानी पावर को इक्वल टू हम फॉर्मूला जानते हैं, P इक्वल टू 2 पाई एन टी बटे 60, हम लोग ये फॉर्मूला जानते हैं, है ना। तो यहाँ से हम लोग निकाल देंगे। चूंकि यार एन का वैल्यू आरपीएम में तो नहीं दिया है तो हम लोग इसका फॉर्मूला का यूज नहीं करेंगे, हम लोग टी इक्वल टू टॉर्सनल इक्वेशन से निकालेंगे। फ्रॉम टॉर्सनल इक्वेशन तो टी बटे जे इक्वल टू टाउ बटे आर इक्वल टू जी थीटा बटे एल, ये चीज को हम लोग अगर यूज करेंगे, चूंकि शेयर स्ट्रेस का वैल्यू दिया है तो हम लोग यहाँ से निकालेंगे। तो यानी कि अब देखिए टी इक्वल टू जे इंटू टाउ बटे आर, अब जे का वैल्यू हम लोग जानते हैं पाई बटे 32 डी के पावर 4 इंटू टाउ इंटू कैपिटल यानी डी बटे 2 यानी कि आपका 16 हो गया और ये 3। अब यहाँ से डी का वैल्यू हम लोग निकल जाएगा, डी इक्वल टू अंडर रूट हो जाएगा, यहाँ से देखिए 16 इंटू टी अपॉन पाई इंटू टाउ। अब यहाँ वैल्यू को पुट करेंगे हम लोग, सोलह इंटू टी का वैल्यू अभी देखिए आपका निकला है तो 1.6 गुने 1000 गुने 1000 वट्टा आपका पाई इंटू आपका शेयर से 60 हो गया तो आपका 60 यानी आपका 51 आ रहा है, 51.4, इसको हम लोग 52 मान लेते हैं तो यहाँ लिख देते हैं डी इक्वल टू 52 mm। अब देखिए डी इक्वल टू 52 mm। अब हम लोग चलेंगे स्टेप सेकंड में। स्टेप सेकंड फ्रॉम रिजिडिटी, हमरा रिजिडिटी से हम लोग ए और इसका यूज करेंगे तो टी इक्वल टू जे बराबर जी थीटा बटे एल। अब यहाँ से टी इक्वल टू जे इंटू जी थीटा बटे एल यूज करेंगे तो पाई बटे आपका 32 हो गया इंटू आप यहाँ देखिए डी के पावर 4 इंटू जी थीटा बटे एल का वैल्यू देखिए अभी दिया हुआ 20 डी हुआ यानी कि 20 डी, तो ये डी से कैंसिल हो जाएगा तो ये आपका कितना निकल जाएगा 3। अब यहाँ से हम लोग का डी इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट 3 टी इंटू 32 इंटू 20, नीचे में आपका हो जाएगा पाई इंटू जी इंटू थीटा, है ना। तो यहाँ से हम लोग वैल्यू पुट करेंगे, अंडर रूट टी का वैल्यू आपको देखिए टी का वैल्यू आपका दिया हुआ है, हम डायरेक्ट इसमें पुट कर देते हैं टी का वैल्यू तो आपका निकल जाएगा। यहाँ देखिए टी का वैल्यू आपका दिया हुआ है 1.6 इंटू 10 के पावर 3 इंटू 10 के पावर 3, तो यहाँ वैल्यू को पुट कर देंगे तो यानी कि आपका हो गया 1.6 इंटू 1000 इंटू 1000। अब यहाँ जी 32 हो गया तो 32 हो गया इंटू 20 हो गया तो 20 हो गया, नीचे आपका देखिए पाई है तो शिफ्ट पाई हो गया इंटू जी का वैल्यू देखिए आपका जी का वैल्यू अभी निकाले हैं 80 इंटू 10 के पावर 3, है ना, यानी 80 इंटू 1000। अब यहाँ से निकल गया थीटा का वैल्यू 1 डिग्री है तो 1 डिग्री लिख देंगे इंटू 1 कर देंगे। अब यहाँ से हम लोग का वैल्यू आ गया वैल्यू का पुट कीजिए यानी 1.6
टी इक्वल टू हो गया आपका 1.6 इंटू 1000 इंटू 1000 इंटू 32 इंटू 20 आपका नीचे में हो गया 6 पाई इंटू जी का वैल्यू आपका हो गया 80 इंटू 1000 और थीटा का वैल्यू हो गया आपका ए। और यहाँ देखिए थीटा इक्वल टू हम लोग इसको रेडियन में निकाल देंगे तो पाई बटे 180 आपका हो जाएगा ना रेडियन। पाई बटे 180 रेडियन, वही से हम लोग को गलती हो रहा था ना, डिग्री में थे इसलिए गलती हो रहा था। तो यहाँ से आपका हो जाएगा शिफ्ट पाई इंटू 180 यानी आपका डी इक्वल टू आ रहा है 61.57 यानी कि इसको हम लोग 62 के इक्वल मान लेंगे। अब यहाँ देखिए दो गो डायमीटर हम लोग को निकल गया, एक स्ट्रेंथ इसका से निकला नहीं, टॉर्शनल इक्वेशन से डी इक्वल टू आ गया 52 और ये स्ट्रेंथ का रिजिडिटी का एरिया 61 है 62। तो हम लोग को जो ज्यादा रहेगा तो टेक ग्रेटर है ना, ग्रेटर डायमीटर डी इक्वल टू 62 mm। जो हम लोग ज्यादा डायमीटर रहेगा उसी को हम लोग टेक करने माने कि हमारा डायमीटर है, तो हम लोग का डायमीटर कौन हो जाएगा 62 mm होगा। तो ये था आपका सॉफ्टवेयर बेस्ड न्यूमेरिकल, जो 3 टाइप्स का हम लोग न्यूमेरिकल समझा। एक आपका डायमीटर जो स्मॉल डी निकालना है, कैपिटल डी निकालना था, वो हो गया। और ये आपका हो गया एक टॉर्शनल से और रिजिडिटी क्राइटेरिया से आपका डायमीटर निकाला, तो हम लोग सीख लिए। तो ये आपका इस पर न्यूमेरिकल था। तो आप अगर आप इस पर बेस्ड अलग अलग टाइप से इस पर न्यूमेरिकल को सोल्व कर सकते हैं। तो ये आपका हो गया। अब फिर मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।